नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं, आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और ख़िताब में उन्होंने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उनका जो मेन नुक्ता था वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शदीद डिसअपॉइंटमेंट का, मायूसी का इजहार किया। उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके जो पोजीशन ली, वहाँ पर भी एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, शफाफ बैलेट के लिए पोजीशन नहीं ली। और फिर जब ट्रेसेबल बैलेट का सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ इशारा दे भी दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा माहौल और ऐसे हालात नहीं पैदा किए जिसमें एक आइडेंटिफाइबल होता, वरना अब लोगों को ढूंढा जा सकता था। उनका कहना यह था कि वो परसों के दिन, यानी सैटरडे के दिन, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। जिसने उन्हें रिजेक्ट करना है वो हाथ खड़ा करे, सामने रिजेक्ट करे, और अगर वो रिजेक्ट होंगे तो वो ऑपोजिशन के बेंचेस पे जाके बैठेंगे। लेकिन वो ऑपोजिशन की इन जमातें जो हैं, इनसे वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या एग्जैक्टली कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उसे सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है? क्या आपको यह नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने यह तमाशा हुआ। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है, नीचे गई है। जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मायूसी का इजहार तो उन्होंने किया ही, लेकिन उनका कहना यह था कि जो कुछ भी किया गया यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए, जो भी ट्रेड ऑफ हुआ या खरीदो फरोख्त हुई, उसका बुनियादी मकसद एक पैगाम देना था। ये एक हिकमत अमली थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उनकी जमात में, तहरीक इंसाफ ने अपने वोट तो ले ही लिए हैं बाय एंड लार्ज, लेकिन यहाँ अपोजिशन एक पैगाम देना चाहती थी, और वो पैगाम ही यही था कि प्राइम मिनिस्टर को अंडर प्रेशर रखा जाए, इसलिए मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा हूँ। सुन ले के कैसे कहा उन्होंने। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, आराम से हाथ खड़े करे, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। नाज़रीन, ये तो अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की स्पीच के टुकड़े थे। ऑपोजिशन के रहनुमाओं ने जो पोजीशन ली है वो टुकड़े भी हमारे पास हैं। कल से जो कुछ वो कह रहे हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो भी हम उसके भी हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं PMLN के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र रह चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। थैंक यू सर। मुझे शफकत महमूद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और शर्मिला फारूकी साहिबा मुझे ज्वाइन कर सकेंगी एक वीडियो लिंक के जरिए, गालिबन इस वक्त कराची में है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। शफकत महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शफकत महमूद साहब, बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, लेकिन जब मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन रहा था, जो टुकड़ा भी हमने सुना, उसमें एक चीज़ पे मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैं ऑपोजिशन में भी अगर हुआ और असेंबली से बाहर भी हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे जब तक लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाया जाएगा, ये लोग जेलों में नहीं होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2.5 बरस से आपकी हुकूमत है, लूटा हुआ पैसा तो आपकी हुकूमत नहीं ला सकी, ना आप कोई ऐसी अदालती रिफॉर्म कर सके हैं, ना नैब को मैनेज कर सके हैं, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो फिर 2.5 बरस के बाद ये कहना कि लूटा हुआ पैसा जब तक नहीं आएगा, लोगों को जेलों में नहीं रखेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, इससे वज़ीर आज़म का क्या मतलब है? देखिए, बात यह है कि एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनकी ये तहरीक जो है पाकिस्तान में ये लूट मार का निज़ाम जो है इसको ख़त्म करने के लिए, ये कोई आज की बात नहीं है।
22 साल पहले जब तहरीक इंसाफ बनी थी तो उसका बुनियादी मकसद रूल ऑफ लॉ और इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए जो मुख्तलिफ कवानीन है उसके खिलाफ जदोजहद करना और करप्शन का खात्मा था। और ये जदोजहद जारी है और पिछले 2.5 साल में जो नज़र आया है कि इसके अंदर कानूनी सुकम कितने हैं, उसमें कमज़ोरियाँ कितनी हैं, और ये कोई आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो शख्स 1 अरब रुपया लेट से के खाता है और वो ले जाता है तो उसके लिए 20 करोड़ रुपया वकीलों के लिए और बाकी अपने मुकदमात निपटाने के लिए अगर वो मुख्तस कर दे तो रियासत का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो रियासत की जो कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हैं वो बेशुमार नज़र आई हैं, कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ये एक दिन का काम नहीं है, ये जदोजहद जारी है और ये जदोजहद जारी रहेगी। और इमरान खान साहब ने जो बात की है उनका मकसद यही है कि ये उनका लाइफ लॉन्ग मिशन है, पावर में हो तब भी है, पावर में ना हो तब भी है। ये एक ऐसा मिशन है जिसको वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मेरे साथ ही डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर दी है, उनका कहना यह है कि सारी स्ट्रेटजी ये थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जताने की कि ये पैगाम दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वुल्नरेबल है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, जो मुझे रिजेक्ट करना चाहता है वो आए, ओपन विजिबल शफाफ तरीके से मुझे रिजेक्ट करे, मैं अपोजिशन के बेंचेस पर जाकर बैठने को तैयार। क्या इस चैलेंज को आप कबूल करेंगे सैटरडे? इसके आइन के अंदर सिर्फ 2 ही तरीक़ाकार हैं जी। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो लिख के दे प्राइम मिनिस्टर को कि वो लें हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि होगा नहीं? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं है अभी तक। तो आप उसके दरमियान में वक्त होता है। अच्छा। यानी आपको कुछ दिनों के अंदर फिर कॉन्फिडेंस लेना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। ये तो परसों की मुझे बात ये हो रही है, लगता है, मैं आपको जी बता रहा हूँ, मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है वो ये नहीं कर रहे जो आईनी तरीका कार है, करेंगे ये। मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो एक रेजोल्यूशन को वजीर खड़ा होगा कि हमें प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद है, ऑल इन फेवर से ये, ऑल अगेंस्ट से ने, येज हैव इट, खेल खत्म, वाह तालियां तालियां और सीटियां। तो ये नहीं होगा। इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क ये है कि वो आईनी तरीका कार है। अच्छा। जब आपने कॉन्फिडेंस हाउस से लेना है तो आइन ने आपको एक तरीका कार बताया है 91 के तहत कि आपने किस तरीका कार के जरिए आपने कॉन्फिडेंस लेना है। उसका भी एक तरीका कार है कि आप कॉन्फिडेंस किस वक्त लेते हैं। अगर वजीर आजम सीरियस हैं, ठीक है, और सिर्फ कोई दिखावे का नहीं करना चाहते, द येज हैव इट, वो तो आप स्पीकर जो वहां पे बैठे हुए हैं वो आपको पता ही है उनकी जो वो करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने लड़ाई नहीं करनी कि येज हैव इट और नेज हैव इट, तो जो तरीका कार है, अगर आप वाकई मुतमईन नहीं आप, मैंने आपको, आप मुझे बताइए, वो तो मेरे आपकी बात समझ कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये, यानी अगर सब लोग खड़े हो, यानी अगर आप मुझे ये बताइए, अगर आइन के अंदर लिखा, या तो आइन खामोश हो, ठीक है, जैसे इन्होंने पहले किया, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए 226 लेके, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये इलेक्शन सेनेट का आइन के तहत है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह आइन में लिखा हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर को सदर कहे कि आप दोबारा से, लगता है किसी भी वजह से, जैसा कि ये इलेक्शन एक वजह हो सकती है कि आप एतमाद खो चुके हैं, आप अपनी असेंबली से दोबारा एतमाद लें, उसका तरीका कार है, वो सदर लिखता है, उसके बाद फिर लोग अपने कैंप्स में जाते हैं, उनकी गिनती होती है। हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये जो करने जा रहे हैं ये वही है ऑप्टिक्स जो ये हमेशा घुमाते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों ने सारा यूसुफ रज़ा, मैंने तो पहले ये बात सेटल हो गई है, पहले में भी शफकत साहब से इसका वैसे जवाब आप पूछ लीजिए। शफकत साहब की जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आप लोग एक्चुअली, जी प्लीज। नहीं, डॉक्टर साहब को पता नहीं, शायद कोई कहाँ से इतला मिली है, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, बात यह है कि आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीका मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिज ओन वोल्यूशन, यानी कि वो खुद चाहे, तो उसके लिए कोई मुसद्दका तरीका नहीं है। जो 91(7) की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 71 या 91 है, आप निकाल लीजिए, किसी को कहिए तहकीक करें। सुन ले जरा। आर्टिकल 91(7) जो है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट को अख्तियार देता है कि अगर प्रेसिडेंट ये समझे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले फ्रॉम द हाउस। ये है प्रेसिडेंट के अख्तियारात। द वर्ड इज इफ द प्रूव करे अपने नंबर्स को कि वो गवर्नमेंट बना सकता है कि नहीं, चला सकता है। एक मिनट। ऑन द अदर हैंड,
जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है वो सिर्फ है नहीं, आप प्रेसिडेंशियल उसके जरिए बाकायदा अंडर 91(7) करेंगे आप, और वहां पे परसों भाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात तो करने देना। जी सॉरी मैं शफकत साहब मैं माफी चाहता हूं, मैंने टोकी आपकी बात में, माफी चाहता हूं। किया आप बड़े शौक से जितना मर्जी बोलेंगे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें ये नहीं भी हो सकता है, उसमें डिवीजन भी हो सकती है, उसमें मेरे पास इस वक्त इंसिडेंट्स मौजूद है कि जब मियां नवाज शरीफ ने हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पे लिया, और वो जो रेजोल्यूशन पे लिया वो ये ने पे नहीं लिया, वो लोगों ने खड़े होके अपना जो वोट का है उसका इजहार किया, और अगर जरूरत पड़े तो स्पीकर उसकी डिवीजन भी करा। नवाज शरीफ साहब ने कब लिया था ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? 2014 में। और मुझे आखिरी बात कर दूं, ये 2014 में लिया था मियां नवाज शरीफ साहब। ये मुझे अब उसकी डेट दिया, मैंने आज ही देखा है, उसका पूरा एक इबारत मैंने देखी है। और दूसरी आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मुझे ये लगता है कि इनको क्योंकि ये यकीन है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो अब ये थोड़ा सा और बहाने लीले हो रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं है। असल बात तो फिर आप 91(7) के तहत कर दें। सियासी बात ये है कि 172 से ज्यादा लोग जो है वो खड़े होके कहें कि वो वजीर आजम के साथ है, उसको कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, इसमें मैं जरा शर्मिला को इसमें ले लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि उन्होंने भी वही कहा कि ये जो वाहिद तरीकाकार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आइन में दर्ज है, आइनी तरीकाकार, वो ये है कि प्रेसिडेंट कहता है प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 91(7) के तहत प्राइम मिनिस्टर आके वो बाकायदा वोट होता है, जिस तरह आपने देखा हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें हुकूमत को अपने 173-72 जितने भी कैंडिडेट वो वोट्स हैं वो शो करने पड़ेंगे, और वो शो होंगे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वरना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कोशिश करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को ले लीजिए, उनकी बात से मुझे समझ आ गया कि डिफरेंट प्रोविजंस हैं। जी एक प्रेसिडेंट अपनी जजमेंट में ऑर्डिनेंस आप किसी भी वक्त जो है रेजोल्यूशन तो रख सकते हैं किसी भी चीज पे। ठीक है, इसमें तो नवाज शरीफ साहब ने भी लिया। मैंने आपको, मुझे तो नहीं याद पड़ता, 2014 में आप पता करवा लीजिए, ये लोग हजूम लेकर आए करवा लीजिए, तो उन्होंने भी सबको देखिए आप किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी रेजोल्यूशन तो रख सकता है, कोई वजीर भी रख सकता है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो है जिसमें सदर कहता है कि अगर आप नहीं ले पाए तो फिर आप यहां से हट जाएंगे। ठीक है, ये वजीर आजम तो ये भी कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ कभी वोट हो गया तो मैं हट जाऊंगा, तो आज क्यों नहीं हटते? अब दोबारा से वोट कॉन्फिडेंस, अभी जो हारे हैं शेख साहब, जो इतना यहाँ पे धमाकचिड़ी पड़ी पूरे मुल्क के अंदर के कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारे पंडित इकट्ठे हो गए, तो भाई अब अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो चले जाएं। तो शेख साहब के हारना प्राइम मिनिस्टर का हारना बन जाएगा? जी मैं नहीं कह रहा हूं, मगर हमने तो प्राइम मिनिस्टर को, हमने तो देखिए, हमने तो खातून इस वक्त जो सेंट्रल था, वैसे तो आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को यह बात पता है कि जिस इलेक्शन के ऊपर दोनों पार्टियां, दोनों साइड्स मुतहर्रक थी, और दोनों ने यह फैसला कर रखा था कि ये है वो जिसके जहां पे जंग होगी, प्राइम मिनिस्टेरियल जंग होगी, वो था मुकाबला यही वजीर। शमीला को मैं ले लूंगा। शमीला फारूकी साहब, ये तो बहुत अच्छा कि आप हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बिलावल भुट्टो साहब ने अब से बहुत घंटे पहले उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में वो मार्कर नहीं देखते, वो पंजाब के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाना चाहेंगे। मैं आपको सुनाता हूं शमीला उन्होंने क्या कहा। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है, आज नहीं पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ करने की कोशिश करेगा। ये भी एक ड्रामा है। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। कब अदम एतमाद और कहां अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। जी शमीला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की, आपकी जमात की पंजाब में तो सीटें इतनी है नहीं है, वहाँ तो PMLN की स्ट्रेंथ है, लेकिन वहाँ पर आप जो है हुकूमत बदलने की या नो कॉन्फिडेंस वोट लाने की बात कर रहे हैं, कुछ बताएंगी हमें क्या है ये मामला? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब।
पहले तो मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगी और मैं मुसद्दिक मलिक साहब की बात को आगे लेके चलना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी नहीं होती यहाँ पर कि जब चाहे कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करूँगा या मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ। ये पार्लियामान जो है ना, हाँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ। और जनाब ये आज जो पूरा हमने जो स्पीच इनकी सुनी, स्पीच तो क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, इस वक्त भी कंटेनर पे बैठे हुए हैं। और आज अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अगेन एक आईनी इदारा है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। जब चेयरमैन सेनेट का नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और जब उसका रिजल्ट सामने आया डॉक्टर साहब, तो उस वक्त सारी जमातें रो रही थी सिवाय पीटीआई की। पीटीआई जश्न मना रही थी। आज जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं तो आज सारी जमातें जो हैं वो जश्न मना रही हैं सिवाय पीटीआई की। पीटीआई रो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की नखें, गैस की किल्लत, अद्वियात की महंगाई, इन जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर तो मैंने कभी उनको टेलीविजन पे आते हुए इतना धुआंधार तकरीर करते हुए नहीं देखा। लेकिन आज इस इलेक्शन के बाद जब इस हुकूमत को इतना बड़ा धचका मिला है, उसके बाद इमरान खान साहब चीखपा हो रहे हैं। ये पार्लियामान और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलता है और आइन ये कहता है कि 91 क्लॉज 7 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको कह सकता है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर कि पिछले 2.5-3 साल से ये मुल्क आइन के मुताबिक चल ही नहीं रहा है। ये चल रहा है इनकी मर्जी पे और ये चल रहा है इनकी विंसन फैंसी पे। आप कह रही है कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है, आपकी बात समझ आ रही है। आप कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है, लेकिन इसमें आपको खतरा क्या है? यानी अगर प्राइम मिनिस्टर लेकिन आईनी तरीका का हमें तो ना पहले हमें समझ तो जाए ना उसमें कि फर्क क्या पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास अपने बंदे पूरे हैं, हमने सुना है 179 होंगे, अगर आइन ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में आइन नहीं भी तो रहा डॉक्टर साहब, यानी आइन में दर्ज है तरीकाकार। आप कहते हैं अगर गैर आइनी तरीके से हो जाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। आइन ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपका मैं आपका पॉइंट मैंने समझ लिया है। तो शमीला, मसला सब्सटेंस का है या मसला प्रोसीजर का है? हर चीज में आप जो बता रहे सब्सटेंटिव वायलेशंस आइन की मुतवातर हो रही हैं एज इफ इट इज अ जोक। शमीला को एक्सप्लेन देखिए, बात ये है कि ये इस मुल्क के साथ अब मजाक करना बंद समझना चाह रहा हूं कि फर्क क्या पड़ेगा अगर उनके पास 180-175 लोग हैं, उनको 172 चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जवाब दे दूं। मसला क्या है? जी। मसला ये है कि आइन में अगर आपने कोई तब्दीली लानी है तो वो 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान के जरिए होगी, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगी। इस मुल्क को खुदारा आइन के तहत चलाएं, पार्लियामान को इज्जत दें। वो पार्लियामान जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, जिसकी वजह से आज ये प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, बात ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी हमें नहीं पता चलेगा वो 15 अरकान कौन है, फला है, ये है, वो है। देखिए, जो कुछ हुआ, वोट जाया शरियार आफरीदी का हमने नहीं कराया। अगर एक सिटिंग एमएनए को ये नहीं मालूम कि पिछले 3 महीने से जब खुफिया वोट की बात हो रही है और उस पर अपने नाम दस्तखत करके आते हैं, तो अगर इतने नाअहल लोग हैं आपके पास तो इसमें हमारी गलती है। और देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, ये एक बाकायदा एक चार्जशीट है इमरान खान साहब के ऊपर और इनको समझ नहीं आ रही। दिस इज अ मैसेज। इनकी जो खातून रुकन थी वो तो जीत गई। मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद हम फिर भी ये समझना चाहेंगे कि अगर प्रोसीजर में फर्क पड़ेगा तो दर हकीकत पॉलिटिकली फर्क क्या पड़ेगा। जी शफकत साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। मैं ब्रेक ले लूं, मैं आपसे शुरू में समझना चाहूंगा कि ये लोग ये कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ठीक तरह से कि प्रोसीजर के फर्क से फर्क क्या पड़ेगा पॉलिटिकली, लेकिन उसको हम समझते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम सीधा चलते हैं शफकत महमूद साहब की तरफ। शफकत महमूद साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और शर्मिला जो हैं वो दोनों यकजुबान होकर ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 91/7 वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। उसी में हो सकता है कि प्रेसिडेंट जजमेंट करें। वो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे हैं, जो आपकी पार्टी करना चाह रही है, वो कानूनी तौर पे नहीं है सही। डॉक्टर साहब, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि वो दो एक साहिबा और साहब बात करते हैं, तो मुझे भी कुछ तरह ज़्यादा मौका दे ताकि मैं दोनों का जवाब दे सकूं।
दूसरी बात है कि आपने बिल्कुल सही बात की, सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस ये है जमहूरियत की रूह क्या है, पार्लियामेंट्री निज़ाम का जो एक लाजमी जुज़्व है वो क्या है कि वज़ीर आज़म को मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करती है और वो उसको कॉन्फिडेंस है हाउस का। अब हाउस को कॉन्फिडेंस लेने का तरीका जो है उसमें अगर वज़ीर आज़म खुद लेना चाहे तो वो उसके रेजोल्यूशन के अलावा और कोई नहीं है। अब बाकी ये रह गया कि रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है, वो कोई शो ऑफ हैंड कैसे भी हो सकता है, वो खड़े होके भी हो सकता है, वो गैलरीज में जाके जिसको डिवीजन कहते हैं वो भी हो सकता है, हजार तरीके हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज कौम को, दुनिया को आईनी तौर पे जो देख रहे हैं उनको नजर आए कि जनाब इतने वोट लोग जो हैं वो मौजूद। दूसरा तरीका वो है 91-7 का। 91-7 में फ़र्क ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे नहीं है, वो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो है अगर वो महसूस करे। दूसरी बात ये है, मेरा ख्याल है कि ये दोनों जमातों का ख्याल ये था कि जब ये गिलानी जीतेंगे कि उसके बाद हम लोग जो है वो खामोशी से काम चलाते रहेंगे और फिर ये हमें डराते रहेंगे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। इनके इरादे हो गए मिसमार, क्योंकि हमने एक असूली फैसला किया और एक बहुत बड़ा फैसला किया और अखलाकी जवाब बना के फैसला किया कि जमहूरियत की रूह ये है कि हमें कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस हो। उस हाउस के अंदर हम एक इलेक्शन हारे हैं, इसलिए हमारे पे लाजमी बनता है। और ये डॉक्टर साहब जानते हैं, शर्मिला भी जानती होंगी, दुनिया जहान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख उस वक्त किया जाता है जब ये शक पड़ जाए कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जो है वो नहीं है, तो उस वक्त सारी दुनिया में जितनी भी जमहूरतें हैं वहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट साहब सीख करते हैं। सिर्फ ये हमारे आइन में एक सुकम रह गया है मेरे ख्याल के मुताबिक कि अगर आइनी तौर पे एक शिक होनी चाहिए थी कि अगर वजीर आजम खुद भी चाहे तो वो कॉल कर सकता है एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन 91-7 का जिक्र है, इसका नहीं है। रेजोल्यूशन का एक तरीका है जो कि पुराने ज़मानों में कई प्राइम मिनिस्टर्स ने इस्तेमाल किया। ठीक 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 है। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मैं इस पे सिर्फ से इसको थोड़ा सा लेके एक लीगल ओपिनियन ले लूँ। अजहर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, ताकि इस इशू को हम समझ सकें। अजहर सदीक साहब, यहाँ ये कहना है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का और शर्मिला फारूकी साहबा का कि प्राइम मिनिस्टर अपने लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं सकते, उनको यही चाहिए कि 91/7 में प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा, वरना वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट को कह दें, वो भेज देंगे, प्रेसिडेंट को कह दें। आपकी क्या इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या है, कुछ हमें समझा दें थोड़ा सा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने शायद फकान अब्बासी इनके जो लीडर है ना, वो तो लफ्ज कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज कॉन्फिडेंस इस्तेमाल ही कोई नहीं हुआ। वो उनके लिए और सबके लिए बड़ी आसानी से मैं बता दूं कि आर्टिकल 63 के अंदर कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस दोनों के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा। दोनों शक्ल में, यानी डिफेक्शन क्लॉज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये बताने के लिए कि ये लफ्ज कह रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के लिए दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। आर्टिकल 95 के अंदर आ जाएं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर अगर आपने आनी है तो 95 के लिए 20% टोटल मेंबरशिप में से रेजोल्यूशन लेके आएंगे मेंबर, और 3 से 7 दिनों के अंदर जो है ना उस रेजोल्यूशन के ऊपर आप टोटल सिंपल मेजोरिटी से आ जाएंगे। जहां तक कॉन्फिडेंस का वोट लेना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट कहेगा वजीर आजम को कि आपने वोट कॉन्फिडेंस का लेना है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो एनी एम्बिग्यूटी। वैसे अफसोस और दुख होता है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहूंगा, अक्सर डॉक्टर मुसद्दक साहब को देख रहे होते हैं, ये मुस्कुराए ऐसे रहते हैं। माफी चाहता हूं, मैं नहीं मुस्कुराता। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता, मैं माफी चाहता हूं। आई डिडंट रियलाइज कि आपको मेरी मुस्कुराहट बुरी लग रही, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। चलें, बात खत्म कर लेने में नहीं, वो आप पे नहीं मुस्कुराए, हमेशा ही मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर आप पे गरां गुजरती है तो मुझे क्या जरूरत है सर मुस्कुराने की? जब बात कर रहे हो तो सीरियस डिस्कशन होती है, आवाम देख रही होती है। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं कोई ठट्ठा तो नहीं लगा रहा, मुस्कुरा रहा हूँ। चले, अब यहाँ पर बात बड़ी सीरियस ही है, बड़ी क्लियर बात है अपना डॉक्टर साहब, और इसमें आई डोंट थिंक सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आई थिंक एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर इतना बड़ा एक काम किया है। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये तो बड़ी चाह रहे थे ना कि अपोजिशन वगैरह से हम याशियां करेंगे, हम पता नहीं क्या मार्का मार दिया यूसुफ गिलानी को जीत के। उन्होंने उसी वक्त बता दिया और उन्होंने साबित कर दिया, एक स्टेट्समैन होने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता इसके लिए
प्राइम मिनिस्टर हैज शोन हिमसेल्फ टू बी अ स्टेट्समैन, तो उसे इस मुल्क का कंसर्न और जात के हवाले से बात नहीं है। मेरा सवाल यह है कि वो ले सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ, अभी उन्होंने बताया 91-7 का कि वाहिद तरीकाकार कॉन्फिडेंस का 91-7 है। नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट इस केस में प्रेसिडेंट को लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा, एक सिर्फ आखिरी क्वेश्चन मुझे बता दें, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक स्टेज पे नवाज शरीफ साहब ने भी रेजोल्यूशन के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। कई और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, क्या था वो? नहीं लिया था कभी, बताइए कब लिया था? नहीं, कब आया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्लोर पे? ये तो 2013 के बाद तो मैं भी था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब आया? जब 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, ये पहले वाली प्रोविजन जो है ना, ये पहले की प्रोविजन ये सारी थी। ठीक है। अब की रिसेंट प्रोविजन के अंदर जो पहले तो बात क्लैरिटी है कि कॉन्फिडेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, नो कॉन्फिडेंस का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल 63A के अंदर भी है, और ये शो ऑफ हैंड से होने हैं, सामने आने हैं, आइडेंटिफाइबल होंगे, हाउस के अंदर होंगे, और डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी। वहां पर जहां तक सेनेट के इलेक्शन में थे वहां डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती है। यहां पर कॉन्फिडेंस का वोट प्रेसिडेंट उन्हें कहेंगे और वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेंगे। अगर ये लाना चाहते हैं अपोजिशन वाले तो नो कॉन्फिडेंस की ऑपोजिशन भी ला सकती है वोट ऑफ नो। 20% लोगों ने, गवर्नमेंट भी ला सकती है, गवर्नमेंट भी अगर अपने तय लाना चाहे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन वो मजाक उठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को सामने करें कि गवर्नमेंट खुद अपने तय बंदे उठ के आ गए हैं नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, जो हमें समझ आई कि ऑपोजिशन भी ला सकती है, उसके मेंबरान अपनी और हुकूमत भी ला सकती है। शर्मिला साहबा, वो सवाल जो पीछे रह गया कि पंजाब में, अच्छा शर्मिला साहिबा, वो जो सवाल रह गया, अगली दफा तक तो शफकत साहब रेजोल्यूशन प्लेस हो चुकी होगी। हो जाएगी। देखें ना, आप हंसते इतना है कि उस वजह से भी लोग नाराज हो जाते हैं। एक्चुअली मसला शर्मिला फारूकी साहिबा, पता है कि ये जो रेजोल्यूशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। आप तो मेरे भाई हैं यार। मैं आपसे शर्मिला साहबा, जो बिलावल भुट्टो ने इंदिया दिया और इशारा किया कि हम पंजाब को बचाना चाहते हैं, पंजाब में एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे, वहां आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रेटजी और लीडरशिप आपकी है और आप समझते हैं कि पीएमएलएन आपको फॉलो करेगी आपकी थिंकिंग में। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। उसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली जमात नहीं है जो फैसले करती है। जो भी फैसला होगा, जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस लाना है, किस असेंबली के अंदर लाना है, किस तरीके से लाना है, वो तमाम फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगी। तमाम जो जमातें उसमें शिरकत कर रही हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन से होंगी। सिंगल हैंडेडली यहाँ पर पीपल्स पार्टी कोई डिसीजन नहीं ले रही है। अब आ जाते हैं, आपने जो माहिर कानून को लिया था, मुझे नहीं पता कि अगर उनका भी ताल्लुक पीटीआई से है कि नहीं, बिकॉज वो कानून पे कम और मेरे ख्याल इमरान खान की ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अभी भी नहीं। अच्छा देखिए, उन्होंने भी जो बात की जो भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने यही बात की ना कि 91-7 है। यही तो तरीके का, हम यही तो कह रहे हैं। हमने क्या कहा? मैंने और मुसद्दिक मलिक साहब ने यही तो कहा कि जी तरीकेकार आइन का ये है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कहें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें असेंबली से। अब इसमें परेशानी या इसमें नाराजगी की तो बात होनी चाहिए। तो शर्मिला, आप लोग क्यों नहीं ले आते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर? देन ही नीड्स टू गो। आप लोग क्यों नहीं लाते जब आप जान छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि चूंकि आप जान छुड़ाना चाहते हैं, पीडीएम मुत्तहिद है, तो क्यों नहीं ले रहे वोट ऑफ? नहीं छुड़ाएंगे। देखिए, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ला सकते हैं ना। वो फैसला हम करेंगे, वो वजीर आजम नहीं करेंगे। देखिए, मॉरली he has lost the battle। इस स्टेज पे आप समझते हैं कि आप नहीं ला सकेंगे? डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, मतलब यह है कि इस स्टेज पे आज से 10 रोज कबल जब मैंने आपके साथ शो किया था और आपने मुझसे पूछा था कि क्या कहती हैं आपकी यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था? आप पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देखें। मैंने कहा था इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। उस वक्त कोई ये बात नहीं मान रहा था। नोबडी वाज विलिंग टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। अच्छा, वो जो पीटीआई इस फैलेसी में एक और बड़ा अपसेट नहीं हो सकता। देखिए ना, सबसे बड़ा अपसेट तो होगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। सबसे बड़ा अपसेट तो शिमिला ही होगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, लेकिन आप लोग वो नहीं करना चाहते। मैं यही तो कह रही हूं, वजह होगी। मैं यही तो कह रही हूं, हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहाँ लाना है, कब लाना है, ये फैसला पीडीएम करेगी। ये फैसला वजीर आजम साहब नहीं करेंगे। ऑल वजीर आजम साहब कैन डू इज नेशनल नेटवर्क पे आके बैठ जाएं,
जो आज उन्होंने सारे जहां की लानत मलामत करी है, बशमूल हमारे, आज इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा। उस वक्त इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा लग रहा था जब चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और उसके अंदर ये इनकी जीत हुई थी। उस वक्त तो बड़ी तारीफ हो रही थी इलेक्शन कमीशन की कि क्या शफाफ इलेक्शंस हैं। अब आप मुझे बताइए कैसे इलेक्शन कमीशन 1500 बैलेट पेपर्स के ऊपर बार कोड लगाए? ये खुफिया बैलेट है, ये आइन के मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं और आइन कहता है किसी भी तरीके से आप नहीं मालूम कर सकते किसने किसको वोट डाला है। और ये आइन में किसी वजह से लिखा है कि विदाउट फियर ऑफ फेवर अ वोटर कैन वोट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज विल, ठीक है, टू व्हिचएवर कैंडिडेट। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेरी बात सुने, वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें ये इंडिकेशन थी कि ट्रेसेबल बैलेट का कॉन्सेप्ट उसमें था, लेकिन टू स्टार्ट में डॉक्टर साहब ये शरियार अफरीदी को तो घर भेज देना, जिनको वोट ही नहीं डालना आता सेनेट समझे तो आप वो उनको तो घर भेज मैं भी आप लोग दो हैं। अच्छा चलिए आप उनको दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं। मैं आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग दो हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखिए शफकत साहब मेरे भाई हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप ऐसा करें, पहले मेरे से बात करें, फिर शफकत साहब से करें, फिर शर्मिला से करें, फिर उनसे करें, फिर अजहर सादिक साहब को एक दफा फिर ले आए और फिर जी वो मैंने देख लिया उनका लीगल ओपिनियन, और फिर उसके बाद शफकत साहब मुझसे पूछ लीजिएगा। जी शफकत साहब। देखिए बात यह है कि अगर जहाँ में हम कानूनी बहस कर सकते हैं या फैक्चुअल बहस सकते हैं। फैक्चुअल तो बहस यह है कि यहाँ मंडी लगी, खरीदो फरोख्त हुई, अरबों रुपए ये लेके आए, इन्होंने बंदर बांटे आके और वोट खरीद लिए, वो तो है फैक्चुअल बात। अब आ जाते हैं लीगल बात पे। लीगल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस चला वहाँ पे एडवाइस थी 226 के अंदर, उसके दो पहलू थे। एक पहलू था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी चेंज करने के लिए, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो इसकी सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप टेक्निकल चीज़ों से मदद लेके कोशिश करें कि किसी तरीके से शफाफियत पैदा हो और ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो इलेक्शन में वो ना हो किसी भी इलेक्शन के अंदर। और ये आइन के अंदर भी लिखा हुआ है 218(3) के अंदर। सो उसके बाद मैं और चंद और में हमारे साथी हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आपको गुंजाइश पैदा करता है कि आप किसी को दिखाइए नहीं, किसी पार्टी को ना दिखाएं, किसी को ना पता हो, लेकिन ये जो सीक्रेसी का अब्रिचमेंट या कमी की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, उसके मुताबिक आप कोई ऐसी निशानी लगा दें उस बैलेट पेपर पे कि कल को अगर लूट मार का बाजार गर्म होता है और यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होता है और जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है तो ये पॉसिबल हो कि वो ट्रेस कर लिया जाएगा। तो और जो वोटर है उसके दिल में दहशत फैलेगी कि ये मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। वो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिजल्ट उसका ये हुआ कि ये लूटमार हुई, ये सारा पैसे तकसीम हुए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, हमारी जमहूरियत गंदी हुई। और एक अब आप ये देखें कि हमारी खातून जो है वो 174 वोट ले रही है और गिलानी साहब जो है वो 164 वोट ले रहे हैं, तो सॉरी 169 ले रहे हैं और हम 164 ले रहे हैं। डॉक्टर हफीज एक ही इलेक्शन में तो हाँ हफीज शेख 164 ले रहे हैं। सो मकसद ये है कि इसके अंदर तो आपको साफ वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ उसकी वजह से ये फर्क पड़ा। तो अगर जमहूरियत हमारी ऐसे ही चलनी है कि जिसके अंदर इस किस्म की चीजें होंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कमी रह जाएगी हमारी जमहूरियत कदरों में। मैं एक ब्रेक ले लूं शफकत साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि पंजाब में किस किस्म की थ्रेट है जहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर को बदलना चाहिए, और अब इंडिकेट भी कर दिया है बिलावल भुट्टो ने कि वहां पे नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जा सकती है। इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त बड़ा थोड़ा है क्योंकि सेगमेंट छोटा है। शफकत साहब बहुत ही क्विकली, पंजाब में आपको थ्रेट है, आपके चीफ मिनिस्टर वहां पे गैर मकबूल हैं, अनपॉपुलर हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग नाराज हैं, ब्यूरोक्रेसी नाराज है, बिलावल भुट्टो वहीं आप पे वार भी करना चाह रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है आपके लिए? देखिए इनका जमहूरी हक है कि वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इतना फतह की बातें हो रही हैं इस वक्त सेनेट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और एक ऐसी पार्टी जिसका सारे सूबों में उनके सेनेटर्स हैं। इस वक्त नून लीग
पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, बाकी पार्टीज भी स्कैटर्ड हैं, तहरीक इंसाफ सारे मुल्क में है और सबसे बड़ी पार्टी है सेनेट में। बाकी वोट लोग कॉन्फ्रेंस लाना चाहते हैं तो ले आए बड़े शौक से। अच्छा, आपको कोई परेशानी उसकी नहीं है। मुसद्दिक साहब, नंबर आपके हैं, बात पीपल्स पार्टी कर रही है, नंबर मेरे सामने है हाथ में लिखे हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट मिला के 181 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं, टोटल 191 हैं, आपके इस वक्त 166 अपने हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं सिर्फ, टोटल 173 हैं। और कैसे ये होगा और पीपल्स पार्टी लीड करेगी, आप फॉलो करेंगे? इज इट गोइंग टू हैपन समथिंग लाइक दैट? जी, एक तो जी आई न्यू, आपने वैसे तो आज मुझे कह दिया कि यू लुक क्रैपी, तो मुझे लगा तो ये कि हाँ, कि शायद आपने मुझे लुक्स के लिए ज़्यादा बुलाया है कि मैं बैठूं, मेरी बारी नहीं आ पा रही थी, मैं काफ़ी परेशान था और फरियाद भी आपसे कर रहा था। तो 2-3 बातें तो मैं करूँगा जो पुरानी रह गई थी। एक तो ये जी कि आप एक न्यूट्रल आर्बिटर लाए, अजहर सिद्दीक। न्यूट्रल नहीं लगे वो अपनी बात? नहीं, मगर मैं ज़रा गिनवा दूँ। उन्होंने न्यूट्रल आर्बिटर ने क्या कहा, उन्होंने कहा शाहिद अब्बासी ये कहता है, शुरू इधर से। हाँ, फिर उन्होंने कहा मुसद्दिक मलिक हंसता है। मैंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ऐसी बात है तो। जी, आप उनके ऊपर हंस रहे हैं, टीवी खोला हुआ। आप समझते हैं मैं किसी पे हंस रहा था? मैं आई एम जनरली, मैंने आपको डिफेंड किया, मैंने कहा आपने किया, आप हर वक्त। फिर उन्होंने कहा ये समझते थे ये अय्याशियाँ करेंगे। जी, उन्होंने कहा कि ये जीत जाएंगे और अय्याशियाँ करेंगे, ये समझते थे। ये आप रिकॉर्डिंग के अंदर है, दोबारा चला लें। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन है। ये थे जी न्यूट्रल आर्बिटर, जिन्होंने लीगल ओपिनियन दी नहीं, लेकिन बाद में लीगल ओपिनियन के अंदर हमें उन्होंने जरूर ट्रेन के नीचे रख के ऊपर नीचे 3 दफा ट्रेन चलानी थी, लेकिन लीगल ओपिनियन उन्होंने ठीक दिया फिर भी। तो ये मैं एतराफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो कहा कि आइन के अंदर कॉन्फिडेंस लेने का तरीकाकार एक ही है, वो 91(7) है, वो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंस्पाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो लग रही थी बज़ाहिर मुबैना बज़ाहिर लग रही थी, उसके बावजूद उन्होंने लीगल ओपिनियन ठीक दिया। तो ही इज़ अ गुड लॉयर। दूसरी अहम बात जो थी वो शफकत साहब ने की कि जनाब एक तरफ हमें 100 पता नहीं 64, 72, 73, 74 वोट मिल गए, एक तरफ तो ये क्या हुआ? ये जो 174 वर्सेस 164, ये जो इनके केपी में इलेक्शन हुए सबको बराबर बराबर वोट मिले। यानी जरा आप देखें लॉजिक क्या लेकर आए हैं कि केपी के अंदर किसी को अगर ज्यादा वोट मिले और कम मिले तो वो इनकी जीत है। को भी ले लूं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। बात करें, आखिरी आपके सवाल का जवाब दे दूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने बाकी सब बातें कर दी। इन्होंने वैसे आज इदारों पे भी हमला किया, आप इससे पहले सिर्फ हमसे पूछते हैं इदारा, आज इनसे भी पूछें इदारों के साथ इन्होंने क्या किया। आखिरी बात यह है साहब, 35 से ज्यादा इनके लोग हमारे पास आए हैं डिफेक्शन में कि अगर आप हमसे वादा करें कि आप हमें लेकर चलेंगे तो हम इनको उड़ा देते हैं। शर्मिला, इनका साथ नहीं, पंजाब के अंदर लोग जो हैं ड्रोव्स के अंदर आ रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि ये जो महंगाई लेकर आए हैं लोगों की कमर तोड़ी, ये बोझ हम नहीं उठा सकते, इलेक्शन लेने नहीं। शर्मिला, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं पंजाब में नंबर्स पूरे हो जाएंगे? क्योंकि खासा फर्क है वहां पर भी। डॉक्टर साहब, मैं तो एक चीज़, आपका तो सवाल का मैं जवाब देती हूँ, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हम जो भी काम करते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये और बात है कि हुकूमत हमें सीरियसली आज तक नहीं ले पा रही। मेरा सवाल हुकूमत से इस वक्त ये होगा आपके तवस्सुत से कि क्या ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेट से कराने के लिए तैयार हैं? इसका अभी वक्त पूरा बात मुकम्मल कर ले, खत्म हो जाएगा ये सवाल आपका आ गया पब्लिक के सामने। मेरा ही सवाल है, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, सवाल है कि चेयर इसी सवाल पे कि क्या हुकूमत चेयरमैन सेनेट का ओपन बैलेट से करने के वो इलेक्शन तैयार हो जाएगी। शर्मिला फारूकी साहब का सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से। आज इसी पे बात खत्म करते हैं, इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।